सही जवाब। स्टीफेंस रॉकेट जिसे कहा जाता है 1829 में, इतने सालों पहले उसने बनाया था। वेरी गुड आंसर। आप चौथे ग्रुप के लिए सवाल, आप कौन सी स्कूल के? अपनी स्कूल अंजुमन। लाउड स्पीकर, ये जो है लाउड स्पीकर है ना, आपके पास भी है। तो लाउड स्पीकर किसकी इजाद है, कौन से साइंसदान? सवाल नंबर 18 राइस केलर। जी, केलर। राइस के लाभ सही जवाब है। दो सवाल हुए हैं इन चारों ग्रुप से। अभी इस दरमियान हमारे स्कूल के जॉइंट सेकंड दिनों पहले हमारे यहाँ पे एक क्विज हुआ था, इस्लामिक क्विज। उसमें भी बढ़ चढ़ के बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया। अच्छा प्रोग्राम हुआ था। और अभी ये आज है साइंस क्विज। तो पहला ये हमारा राउंड चल रहा है शहीद भाई, पहला राउंड चल रहा है और दो सवाल हो चुके हैं हर ग्रुप से। अभी तीसरा सवाल पूछा जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम ग्रुप से। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन, सवाल नंबर 15 सर। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ वाक़ है? माउंट आइंस्टाइन, रूस। रूस में वाक़ है। वेरी गुड। माउंट आइंस्टाइन रूस। सही जवाब है। देखो अभी तक के जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बड़ी अच्छी तैयारी की है। और उस दिन जो प्रोग्राम था साइंस एग्जीबिशन का वो भी बहुत अच्छा, आप लोगों ने उसमें भी अच्छा पेश किया था। लेकिन उसमें कुछ ऐसे नुक्स देखने को मिले थे कि जैसे किसी ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया तो उस प्रोजेक्ट की मालूमात को सही से डिस्प्ले नहीं किया था पीछे, तो वो डिस्प्ले नहीं करने की वजह से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के मार्क्स कम हो गए और वो बच्चों के नंबर नहीं आ सके। तो अगली बार आप इसका ध्यान रखें कि जो भी प्रोजेक्ट्स या मॉडल्स आप बनाते हैं उसकी मुकम्मल मालूमात। गैलीलियो ने जो दूरबीन बनाई थी, गैलीलियो साइंसदान का नाम है, उसने जो दूरबीन बनाई थी उसकी नली या जिसको कहा जाता है नल की ट्यूब किस धातु की बनी हुई थी? जस्त की, जिसे कहा जाता है जिंक, इंग्लिश में जिंक बोलते हैं। तो जिंक की नली बनाई हुई थी। अगला सवाल, उन दो शहरों के नाम बताइए जिनके दरमियान टेलीफोन सर्विस, टेलीफोन जो हम टेलीफोन करते हैं, तो दुनिया के वो दो ऐसे पहले शहर थे जिनके दरमियान टेलीफोन सर्विस सबसे पहले शुरू हुई थी। वो कौन से शहर थे? लंदन एंड पेरिस। लंदन एंड पेरिस सही जवाब है। बताइए अगला ग्रुप, माइक्रोफोन किसकी इजाद है? ग्राहम बेल की। ग्राहम बेल की, ये भी सही जवाब है। तो ये जो सवाल थे छोटे छोटे, अब इसके बाद के जो दो सवाल होंगे वो थोड़े मुफस्सल होंगे, है ना। इसको आपको 5 मार्क के हैं और ये कितने मार्क के थे? 5 5 मार्क के लिए सवाल आपके लिए, किसी दस्तावेज की नकल, सवाल नंबर 24, किसी दस्तावेज की नकल दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजने की टेक्निक, जिसको फैक्स कहा जाता है, फैक्स, है ना। तो ये जो फैक्स है इसके मौजिद यानी किसने इसको इजाद किया था, कौन से साल में इजाद किया था और ये साइंसदान किस मुल्क का था? तीनों भी जवाब देना है। किसने इजाद किया था, कौन से साल इजाद किया था और वो साइंसदान किस मुल्क का था? फैक्स मशीन को अलेक्जेंडर बेल ने 1843 में इजाद किया। वो स्कॉटलैंड का बाशिंदा था। सही जवाब है। अलेक्जेंडर बेल ने 1843 में इजाद किया था फैक्स।
और वो कहाँ का था? स्कॉटलैंड का। और ये जो एपीजे अब्दुल कलाम है ये कहाँ के हैं? आपका जो नाम है ग्रुप का। अगला सवाल सेकेंड ग्रुप से, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर किसने इजाद किया था? सवाल नंबर 27। हेलीकॉप्टर किसने इजाद किया था, किस साल में इजाद किया था, और वो कौन से मुल्क का साइंसदान? इनको कितने मार्क्स देना है? 0। अगर जवाब नहीं दिया, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0। अगला सवाल मंचर से आए हुए तालिबात के लिए, थर्मोमीटर किसकी इजाद है और उसका इब्तिदाई नाम क्या था? आज हम उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, लेकिन उसका इब्तिदाई नाम क्या था पहले शुरू में? थर्मामीटर ग्लेडियो ने इटली में बनाया था और इसका नाम था थर्मोस्कोप। और आज का जो डॉक्टरी थर्मामीटर मौजूद है वो सन 1864 में बनाया गया, नहीं सन 1665 में बनाया गया। देखिए जज साहिबान, आप उस पर गौर कर सकते हैं। अगर कुछ बोलने में गलती है तो उसका असर आपके मार्किंग सिस्टम पे होगा, है ना? अगर आंसर में कोई चीज छूट जाता है या गलत हो जाता है तो उस पर उसकी मार्किंग का असर होगा, 1 मार्क माइनस 2 मार्क, ये आपका इख्तियार है। पूरा आंसर टैली करना है बुक से। 1654 आपको बोलना चाहिए था, 1654 में, है ना? आज से कई सौ साल पहले। जी हाँ। अगला सवाल चौथे ग्रुप के लिए, इंफ्रारेड रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जिन्हें उर्दू में ज़ेर सुर्ख शुआएं और बालाए बनफशी शुआएं कहते हैं, किन साइंसदानों की इजाद? सवाल नंबर 29। पता है आपको, मालूम है? नहीं तो जवाब आप इसका नहीं दे सके, क्योंकि जो इंफ्रारेड है वो विलियम हर्शल ने दरियाफ्त किया था, और जो अल्ट्रा वायलेट है वो JW रेटर ने दरियाफ्त किया था। ये जवाब आप नहीं दे सके, ठीक है? तो 4 सवाल का ये राउंड हो चुका है। अभी 5वां सवाल, APJ अब्दुल कलाम। याद रखना है ना, APJ अब्दुल कलाम। आपको ये पता नहीं कि वो कौन से मुल्क के? अब याद रहेगा कौन से मुल्क के? इंडिया, ठीक, इंग्लैंड के। अगला सवाल आपसे, फज की रोशनी कितने रंगों की शुआओं से मिलकर बनती है, और उन रंगों के नाम भी आपको बताना है। सूरज की रोशनी 7 शुआओं के रंगों से मिलकर बनती है। सुर्ख, सब्ज, ऊदी, पीला। सवाल नंबर 35। हाँ उदय सर, 35। ऊदी, पीला, लाल। 7 रंगों को गिनो आप उंगली पे, कितने बाकी है आपके बोलने के? उंगली पे गिनो 7 रंगों के नाम। आप फिर से बोलो। सुर्ख, सब्ज, ऊदी, पीला, पीला कि नीला? नीला, हाँ। लाल। हरा। ये आपके सब्जेक्ट में है क्या? साइंस के सब्जेक्ट में जो यहाँ पे पढ़ते हैं, दरसी किताब में है? सूरज की रोशनी कितने रंगों से बनती है? कौन सी क्लास में आप? 7th। नहीं मालूम आप?
देखिए सर, आप सही जवाब दिए गए इन्होंने? नहीं, कुछ दिए और कुछ नामुकम्मल है। खैर, इसका असर आपके मार्किंग स्कीम पे होगा। अगला सवाल अबू अब्बास ग्रुप से, करारे बसारत से क्या मुराद है? करारे बसारत से क्या मुराद? ये यानी जो हमारी आंखों से रिलेटेड, ये जो आंख है ना, ये भी साइंसी उसूलों पे काम करती है। जो हम अभी आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, सारे मजमे को देख रहे हैं, सारा मजमा हमको देख रहा है, ये किसकी वजह से देख रहा है? आंखों की। तो ये इस पे भी साइंसी उसूल काम करते हैं। नूर की शुआएं अंदर जाती है, फिर उसका अक्स बनता है, फिर वो अक्स सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, ये सब उसका पूरा डिटेल नॉलेज है। उसी से रिलेटेड ये सवाल है, करारे बसारत से क्या मुराद? आपको ये किताबचा दिया गया था पढ़ने के लिए, तो आपने नहीं पढ़ा, आपकी नजरों से ये सवाल नहीं गुजरा। आता है क्या जवाब? नहीं। खैर, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उससे नजर हटने के बाद भी 1/16 सेकंड तक उसका अक्स हमारी आंख में रहता है। 1/16 सेकंड तक किसी चीज को अगर हम देखते हैं, जैसे तुम अगर ये पेन को देख रहे हैं, पेन को देखो और नजर हटा दो, पेन से हटा दो, पेन से भी नजर हटा दो, तो ये जो पेन का अक्स है 1/16 सेकंड तक आपकी आंखों में रहता है नजर हटाने के बाद भी। उसको बोलते हैं करारे बसारत। और इसी उसूल पर सिनेमा वगैरह में मुतहर्रिक तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अगला सवाल, पास्कल का कानून बयान कीजिए। सवाल नंबर 39, मुमताज अहमद खान स्कूल। पास्कल का कानून माए के ताल्लुक से बयान कीजिए। पास्कल के कानून पर कुछ प्रोजेक्ट्स देखे थे हमने उस दिन। जो बच्चे ने वो ये बनाया था जेसीबी, जेसीबी में वो इंजेक्शन से हाइड्रोलिक पावर दे रहा था, तो दैट इज पास्कल्स लॉ, राइट? क्या है पास्कल का कानून? नो। तो किसी बर्तन में रखे हुए माए पर अगर दबाव डाला जाए तो ये दबाव पूरे माए पर हर सिमत में बगैर किसी कमी के यकसा मुंतकिल हो जाता है। इसी कानून को बोलते हैं पास्कल का कानून। अगला सवाल आखिरी ग्रुप से, उस सवाल नंबर 34 1827 में मॉलिक्यूल की हरकत का पता लगाने वाले साइंसदान का नाम बताइए और मॉलिक्यूल की हरकत किस तरह की थी वो बताइए। मॉलिक्यूल, साल्मा जिसे कहते हैं उर्दू में, है ना? आपने पढ़े? यस और नो? नो, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन उस साइंसदान का नाम था, रॉबर्ट ब्राउन। और जो ये सालमात की हरकत है उसको एक जगह से दूसरी जगह जो सालमात रैंडम मोशन कहते हैं, गैर मर्रई हरकत उसको कहते हैं। तो ये पहला राउंड यहाँ पर खत्म हुआ। अब आपके लिए, चौथे ग्रुप के लिए पहला सवाल, केमिकल कलर जिसको कहते हैं कीमियाई रंग, केमिकल कलर। सवाल नंबर 22, कीमियाई रंग किसकी इजाद है? कौन से साइंसदान ने उसको इजाद किया? विलियम हेनरी, हुनरी नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? हेनरी परकिन, विलियम हेनरी परकिन सही जवाब है। पहले सवाल का ये राउंड सबने सही जवाब दिए हैं। हाँ? अभी आपको दूसरा सवाल आएगा, पहले ग्रुप से शुरुआत होगी उसकी। उनसुर का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा
यानी उनसुर के छोटे से छोटे जुज को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 33 उनसुर जो होता है उसका सबसे छोटे से छोटा जर्रा क्या कहलाता है? उसको जौहर कहते हैं, जौहर, इंग्लिश में एटम, है ना। अगला सवाल ये ग्रुप के लिए, बिजली घर जो होता है, लाइट हाउस, बिजली घर। सवाल नंबर 48, बिजली घर में से हमें किस किस्म का करंट मुहैया होता है? बिजली घर में से कौन से किस्म का करंट मिलता है? एसी। एसी करंट मिलता है, सही जवाब है। दो किस्म के करंट होते हैं, एसी और नहीं, दो किस्म के करंट होते हैं, एसी और डीसी। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो आपने किताब में इतना ही पढ़ा है कि एसी, तो आपको दूसरी किस्म मालूम नहीं है, लेकिन सही जवाब दिया। बिजली घर से हमें कौन सा करंट मिलता है? एसी करंट मिलता है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किया था? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत अहम चीज है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल, ये सब किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किया? सर जे जे थॉमस। सर जे थॉमसन, वेरी गुड, सही जवाब दिया। अगला सवाल आपके ग्रुप से, क्या नाम है आपका? नशरा, अशरा, अफरा, असरा, ये सब राइमिंग वर्ड्स है, समझ में नहीं आ रहा है। असरा नाम है क्या आपका? ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट की हिफाजत के लिए क्या चीज नस्ब की जाती है? इलेक्ट्रिक सर्किट, जब हम घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं तो घर के चीजों के हिफाजत के लिए उस इलेक्ट्रिक वायरिंग में क्या चीज लगाते हैं? फ्यूज। फ्यूज, सही जवाब। तो दो सवाल हो चुके हैं, अभी आपको तीसरा सवाल पूछा जाएगा। कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी वाली आवाज हम सुन सकते हैं? क्योंकि हमारे जो कान है, ये भी एक कैपेसिटी है कान के सुनने की। तो कौन से फ्रीक्वेंसी से कौन से फ्रीक्वेंसी तक हम आवाज को सुन सकते हैं? उससे अगर बड़ी आवाज आएगी, है ना, तो कान फट जाएगी, या उससे छोटी भी होगी तो हम सुन नहीं सकते। तो कहां से कहां तक हम सुन सकते हैं? कौन सी फ्रीक्वेंसी से लेकर कौन सी फ्रीक्वेंसी तक हम सुन सकते हैं? सवाल नंबर 49, अभी तो चूटियां आपस में बातें कर रही, तो सुन सकते हैं? नहीं। या कोई बड़ा अगर भैया आ गया, बड़ा जुलूस आ गया, उसमें जो डीजे बजाते हैं बहुत जोर से, वो भी सुना नहीं सकते, तो फिर कौन सी सुन सकते हैं? इसमें बोला बाइक में आता है आपको जवाब? नहीं। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। उसके नीचे भी अगर रहेगा, 15 हर्ट्ज रहेगा या 19 हर्ट्ज रहेगा, नहीं सुन सकते हैं। और 20,000 से ज्यादा रहेगा तो भी हम नहीं सुन सकते। तो इसका जवाब आप नहीं दे सके हैं। अगला सवाल आपके लिए, क्या है आपका नाम? सकलैन।
सकलैन। रोशनी की रफ्तार कितनी है? 1,86,000। 1,86,000 मील। सवाल नंबर 52, बोलो रोशनी की रफ्तार कितनी है? ये जो रोशनी हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्ताफ सर के पैर पर पड़ रही है सूरज की, है ना? तो सूरज से जब रोशनी आती है जमीन तक पहुंचती है तो कितनी रफ्तार से आती है? 1,86,000 मीटर मिलीमीटर प्रति सेकंड। मिलीमीटर? मिलीमीटर तो बहुत छोटा है बेटा। मीटर प्रति सेकंड। मीटर भी छोटा है। मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब इकाइयां हैं। तो कौन सी इकाई है? मालूम है कि नहीं? सर आधा जवाब दिया है उसने, 1,86,000 दिया है, लेकिन इकाई नहीं बोल सका वो। तो 1,86,000 मील, मील मील फी सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो रोशनी देखो कितनी स्पीड से आ रही है हमारे पास। सूरज निकलता है तो एक सेकंड में 1,86,000 मील वो सफर तय करके हमारे तक पहुंच रही है रोशनी। तो इसका असर होगा उसके मार्क्स पर। ठीक है, अगला सवाल आपके तीसरे ग्रुप के लिए। तेजाब का लिटमस पेपर पर क्या असर होता है? तेजाब, लिटमस पेपर पे अगर हम तेजाब के बूंद टपकाएंगे तो लिटमस पेपर पर क्या असर होता है? लिटमस पेपर को कर देते हैं। सही जवाब है। तेजाब नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर लाल हो जाता है। ब्लू कलर का अगर लिटमस पेपर होगा तो वो रेड होता है। हाँ? और जो असास रहता है वो क्या करता है? असास, तेजाब और असास दो चीजें है ना। तो तेजाब क्या करता है? ब्लू को रेड और असास रेड को ब्लू, ब्लू को रेड और रेड को। ध्यान रखो। अगला सवाल आपके लिए। ऑक्सीजन गैस किसने दरियाफ्त की थी? देखो ये साइंसदानों का हम पर कितना यानी गर्व है अजीत सर कि ये जो ऑक्सीजन गैस किसने दरियाफ्त की है, हाइड्रोजन किसने, ये सारी दरियाफ्त शुदा चीजें आज हम सबको रेडीमेड मिल गई है। अभी कोई दरियाफ्त करने का कुछ चीज बाकी नहीं रही। तो ऑक्सीजन गैस किसने दरियाफ्त की थी? पता है कि नहीं? किसी साइंसदान ने की थी, मालूम है आपको? नहीं, चलो। एंटोनी लिवॉइसले उसका नाम था, उन्होंने ये ऑक्सीजन गैस दरियाफ्त की। कितने सवाल हुए? 3 हो गए। अभी जो चौथा सवाल आएगा वो जरा बड़ा आएगा, 1-2 जुमलों में उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल आपसे, इंजन में पिस्टन और सिलेंडर, गाड़ियों का जो इंजन होता है उसमें पिस्टन और सिलेंडर का इस्तेमाल सबसे पहले कौन से साइंसदान ने किया था और कौन से साल किया था? पिस्टन का कौन से साइंसदान ने सबसे पहले उसका इस्तेमाल किया था और कौन से साल किया था, इस्तेमाल किया था पहले? अगला सवाल सेकंड ग्रुप के लिए। तो ये रडार की इजाद किसने की थी और कब की? सवाल नंबर 25, रडार की इजाद किस साइंसदान ने की थी और कब की थी? मालूम है?
पैराशूट, पैराशूट मालूम है? पैराशूट, पैराशूट किसने इजाद की थी और वो किस मुल्क के रहने वाले थे? सवाल नंबर 20, पैराशूट किसने इजाद किया था और वो किस मुल्क के रहने वाले थे? आंद्रे जैक्विस ने की थी और वो फ्रांस के रहने वाले थे, है ना? है। अब चौथे ग्रुप से आइंस्टाइन, ये जो साइंसदान है आइंस्टाइन, इनका नजरिया इजाफत क्या है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन क्या है? और इसे कौन से फॉर्मूले में बयान करते हैं? उसका एक जाब्ता भी है, फॉर्मूला। आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब्ड बाय आइंस्टाइन। पांचवा सवाल, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से क्या मुराद है? सवाल नंबर 92 वाला है, साइंस 2 का। साइंस 2 है क्या आपको? नंबर 2 से, अमल तहवील या मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? ग्रुप नंबर 2, अमल तहवील या मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? तब्दीली होती है खलियात, किसी जानदार के खलियात पहले छोटे होते हैं जब वो जानवर छोटा होता है, फिर वो खलियात की नशोनुमा होती है। तो खलियात की जब नशोनुमा होती है तो उसमें तब्दीली वाक़ई होती है, उन्हीं तब्दीलियों को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म या अमल तहवील। अगला सवाल आपके ग्रुप के लिए, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं और इनकी कितनी किस्में? न्यूक्लिक एसिड की कितनी किस्में, जिसको कहते हैं न्यूक्लिक तरशा? एसिड को उर्दू में तरशा कहते हैं, इंग्लिश में एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक तरशा, उसकी कितनी, ये क्या होते हैं और उसकी कितनी किस्में होती हैं? सवाल नंबर 89, बोलो। लास्ट ग्रुप के लिए, खलिये में कीमियाई अज्जा क्या होते हैं? किसी भी खलिये में कि आप इधर ध्यान देना सवाल पर, ना तीनों भी सवाल पर ध्यान दो। सवाल सुनते ही अगर आप सबसे पहले दबा देते हैं तो फिर आपको मौका दिया जाएगा। कौन सा सैयारा सिर्फ 10 घंटे में पूरी गर्दिश मुकम्मल करता है? मुश्तरी। मुश्तरी सही जवाब है। अब तीनों ग्रुप ध्यान से सुनो। जमीन की गर्दिश सूरज की रफ्तार के मुताल्लिक तहकीक और इल्म रियाजी के माहिर कौन थे? यानी जिन्होंने जमीन की गर्दिश के बारे में और सूरज की रफ्तार के बारे में हमें बताया है, ये मुहक्किक कौन थे? अबू आबिद। अधूरा अधूरा जवाब दिया है इन्होंने। देखिए ताजुल कतब। हाँ, नहीं गलत जवाब, गलत है उन्होंने दिए, इन्होंने अधूरा दिया, उन्होंने गलत। गलत। परिंदों का दिल आमतौर से किस रफ्तार से धड़कता है? 500 बार फी सेकेंड। 500 बार फी सेकंड सही जवाब है। अगला सवाल, इल्म मुसल्लस यानी ट्रिग्नोमेट्री के 6 निस्बतों की दरियाफ्त किसने की? साइन, कॉस, टैन। अबू अहमद हुसैन हासिब। सही जवाब। आखिरी सवाल है, वायरस का क्या मतलब है? वायरस, जहर। वायरस का मतलब जहर, सही जवाब है। पहला सवाल बजल राउंड का, इल्मुल हैवान यानी एनिमल साइंस पर किस साइंसदान ने सबसे पहले 5 किताबें लिखी?
अब्दुल मालिक असमई सही जवाब है। अगला सवाल सब ग्रुप्स के लिए, इल्मुल हिसाब यानी मैथमेटिक्स रियाजी की पहली किताब किसने लिखी? किताब खैर किताब खैर मैथमेटिक्स यानी इल्म रियाजी पर पहली किताब किसने लिखी? लिखने वाले का नाम बताइए। मोहम्मद बिन मूसा शागिर। गलत जवाब। सवाल रिपीट करो, ऐसा ये बच्चा बोल रहा है तो सुनो। इल्म रियाजी यानी मैथमेटिक्स पर सबसे पहली किताब किसने लिखी? अबू जाफर। गलत जवाब है। गलत है। सबने गलत जवाब दिए इसका। सबको जीरो, सबको जीरो, सबका साथ। अगला सवाल, धूप घड़ी किसने इजाद की? अबू अब्बास अहमद मोहम्मद कस्ब फरगानी ने। सही जवाब है। धूप घड़ी किसने इजाद की? सही जवाब है। बैठ के भी बोल सकती है। रेडी? धातुओं का सही वजन मालूम करने का तरीका किसने दरियाफ्त किया? अबू दीप सुंदी अली ने। सही जवाब है। अगला सवाल, कौन सा रंग सबसे पहले आंख को पीला रंग। पीला रंग। सही जवाब है। अगला सवाल, किस दर्जे हरारत पर? हो गए? ओके, 5 सवाल।